Now, Ravi and Sonia. कौन से रोल क्या है सर? हाँ? कौन से चैप्टर? सेकंड चैप्टर का है? फर्स्ट पे कुछ क्वेश्चन है, फिर सेकंड पे चलो ऊपर करना है। Ravi and Sonia start walking in circular path from same point in same direction in same direction। एक ही पॉइंट से चलते हैं। रवि टेक्स 12 minutes to cover one circle। Ravi takes 12 minutes to complete one round, while Sonia takes 18 minutes to complete it। When will they meet again? Meet again। अगर तुम देखो तो अब जब वो मिलेंगे, क्या वो वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होगी इस ड्यूरेशन से कि कम होगी? तो एचसीएम होगा। एलसीएम में ज्यादा आता है, एचसीएफ में कम आता है। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट देयर एलसीएम। ठीक है, तो 12 is equals to 2 into 2 into 3 and 18 is equals to 2 into 3 into 3, that is 2 square into 3 और 2 into 3 square। और एलसीएम क्या होता है? दोनों की मैक्सिमम एक्सपोनेंट ली जाती है, तो that is 2 square into 3 square, 4 into 9, so 36 minutes। After 36 minutes they will meet again। After 36 minutes from start में लिखना, from start they will meet again। If a is equals to 2 square into 3 to the power x, b is equals to 2 square into 3 into 5 and c is equals to 2 square into 3 into 7 and LCM is LCM ABC, that is 3780। find x, x का पता लगाना, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x और b क्या है? एक्स क्या है? सेव है। कुछ नहीं है, x इस पे पावर है, तुमको x पता लगाना, एलसीएम दे दिया, सही है। तो b कितना दिया है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और c कितना है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 और इनका एलसीएम क्या है? Now, तो
अब देखो एलसीएम इनका कितना दिया है, x चेक करते हैं। सो x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या हो सकता है, दो केस हो सकते हैं, आइदर x इज 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है, 1 या 1 से कम होगा या ऊपर भी हो सकता है। सो इफ इतनी बात दी गई है, ठीक है, तो इसको लिख लें 2 की मैक्सिमम पावर तो 2 हुई और 3 की पावर क्या हो सकती है, x हो सकती है और 5 हो सकता है और 7। इफ x, ये कब लिया है, x इज ग्रेटर देन 1, तब मुझे इसी की पावर लेनी पड़ेगी, और x इज लेस देन 1 तब फिर मुझे 1 लेना पड़ेगा। दो चीजें ही हो सकती है कि नहीं। तो इट इज इक्वल्स टू इफ x इज ग्रेटर देन 1 हमने लेके चले हैं, तो अगर ज्यादा है तो फिर मैंने वही लिख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 3870, तो 3870 3780, तो 3780 लिखो। इट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 3 टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7, 3 टू द पावर x यहीं छोड़ दो और 3780 में 4 का डिवाइड करो, 5 का डिवाइड करो, 7 का डिवाइड करो, तो 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 इज 36 और 4 4 जा 16 और 4 5 जा 25 से डिवाइड करो, 5 1 इज 5 और फिर कितना आएगा 44, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 और 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। ऐसा आ गया कि नहीं। तो बताओ 3 टू द पावर x क्या होगा, 3 to the power x is 27, so 3 to the power x is 3 का cube, so x is equals to 3. This means जब हमने ये लिया, हमने randomly लिया था, so x is equals to 3. इसी में सही हो गया। अगला देखिए, तो सर सही नहीं है तो और पता रहना है। या तो इससे कम होगा, हमें मैक्सिमम पावर लेना है, तो हमारे पास 3 क्यूब है, तो इसका मतलब है यहाँ 3 टू द पावर x है और लेफ्ट में तुम ऐसा लिख सकते हो। इसको करने का एक और भी तरीका है, तुम ऐसे लिखो, जब इसका आप निकालेंगे 3780, तो 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1 2 8 जा 16, ये आ गया, फिर 2 से करो, 2 9 जा 18, फिर अब 3 से करो, 3 से 3 बार जाएगा, 3 3 या 9, 3 1 is 3, फिर 3 से करो तो 105, फिर 3 से करो और फिर 5 से करो और 7 से करो, इतना तो तुम्हारे पास आ गया, सही है। अब इसके बाद आपने क्या लिखा है बोलो, a को लिखो 2 स्क्वायर इंटू 3, एक अलग से रिजर्व कर लो और x -1, ऐसा कर लो। और b को क्या लिखोगे, चेक करो, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और c क्या है बताइए, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और हमें हर एक की मैक्सिमम पावर लेनी होती है, तो इसलिए हमने 3 टू द पावर x को तोड़ लिया। 3 टू द पावर x को क्या लिखा जा सकता है, एक 3 तो नहीं लिया, और एडिशनल जो भी होगा, अगर निगेटिव होगा जो भी होगा पॉजिटिव लिया जा सकता है, ठीक है। ना भी लेना चाहे तो आप इसे 3 टू द पावर x ही ले लो, ऐसे ले लिया, अब मान ऐसा ले लिया, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पर सब कुछ लिखो, 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि वहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, और 3 टू द पावर x और 5 इंटू 7, ये दोनों कट गए और ये भी कट गया, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3। सिंपली कुछ भी मत करो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, अगर यहाँ पर x 1 होता, x यहाँ क्या होता, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ 0 भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर 3 का होना या ना होना एलसीएम पे कोई फर्क डाल रहा है, तो 1 या 1 से कम होता तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। ये तो 1 से ऊपर था तो चलो अच्छा निकल गया, 1 से कम होने पे आप कहते हमें क्या पता 3 ना ही हो, क्योंकि 3 आ रहा तो यहाँ नहीं तो वहाँ होगा, इसीलिए तो आप प्रिडिक्ट कर पाए। सो इट वाज फाउंड मोर देन दिस, सो इट इज क्लियर, ठीक है कि नहीं, वो उसी पे पावर है, ज़्यादा उसको बताने की जरूरत नहीं, बस यही आंसर। अब जरा देखिए,
HCF of K and 93 is 31. क्वेश्चन देखिए, HCF of K and 93 is 31, where K is natural number. तो अब आपको बताना है K is नेचुरल नंबर, तो K के बारे में क्या क्या बातें सही हो सकती हैं कि K इज ए मल्टीपल ऑफ 31. आपको बताना है K इज, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हैं. K इज मल्टीपल ऑफ 31. सेकंड ऑप्शन, K इज मल्टीपल ऑफ 93, मल्टीपल ऑफ 93. थर्ड इज K इज इवन नंबर, K इज ऑड नंबर. तो कौन कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं? इवन नंबर और फोर्थ, K इज ऑड नंबर. तो आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही है. चलिए ओके, 1, 3 एंड 4 सही है. 1, अब इसको चेक करते हैं कौन कौन से सही है. सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है. तो सब K और 93 दोनों में 31 है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि K में 31 तो आना ही चाहिए. जो HCF होता है वो तो सभी का मल्टीपल होता है. तो अब जरा देखो, K है और 93 को लिखो 3 into 31 और K को, इन दोनों का HCF क्या है? HCF is 31, so it must have 31. और along with कुछ और भी इंटीजर होना चाहिए जहाँ C क्या है? सम इंटीजर, क्योंकि जो एक कॉमन चीज है वही तो यहाँ आएगी. तो क्या पहली बात समझ में आ गई बात की नहीं? बोलो. फिर आपने फिर बोला 3 ऑप्शन सही है, तो आपने कहा केस इवन नंबर, केस ऑड नंबर. अभी चेक करते हैं. यहाँ पर क्या हो गया, अभी मैं चेक कर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3 एंड 4 हमने और कुछ लिखा होगा. इवन नंबर कैन बी ट्रू फॉर, तो व्हाट स्टेटमेंट कैन बी ट्रू. इसमें हम देख लें, पहली बात तो क्या प्रूव हो रही है कि K इज मल्टीपल ऑफ 31, तो सही हो रहा है. और K इज इवन नंबर, K इज ऑड नंबर. अब बाकी ही अगर 31 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बताओ. और 1 से ही करूं, 1 से करूंगा ऑड है, 2 से करूंगा इवन है. तो K कैन बी इवन नंबर, K कैन बी ऑड नंबर. यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और K इज मल्टीपल ऑफ 93 के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते. ये तीनों सही हो सकते हैं. पूछा जा रहा है व्हाट कैन बी ट्रू फॉर K, क्या सही हो सकता है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट कैन बी ट्रू, क्या सही हो सकता है फॉर K. तो 3 स्टेटमेंट सही हो सकते हैं. अगर मान लो 1 ही रहा तो ये और हो जाएगा, 2 करोगे तो इवन हो जाएगा. सही है. चलो अब देखिए, 3 अलार्म क्लॉक, 3 अलार्म रिंग कर रहे हैं 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट में. 3 सर इसका आंसर 5 है. क्लॉक करेक्ट रिंग एट 20 मिनट में वो अलार्म बजा दे रहा है, 25 मिनट में बजा दे रहा है और 30 मिनट में बजा दे रहा है. इफ दीज अलार्म स्टार्ट टुगेदर एट 12, इफ दीज अलार्म स्टार्ट टुगेदर एट 12 noon, 12 बजे शुरू होते हैं. when they will beep again, सही बताया इन्होंने. when these will beep again, फिर से कब बजेंगे एक साथ, together will beep again together. तो 20 का, 25 का और 30 का एलसीएम लो तो क्या आएगा, क्योंकि जितने बजे भी आएंगे वो एक बड़ा नंबर होगा. सो दैट इज 2 करोगे
तो 10 आएगा और ये 5, फिर इसको करो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 करोगे तो 15 आ जाएगा, तो 3 इंटू 5। अब इसका एलसीएम लीजिए, 2 की मैक्सिमम पावर ले लो, 3 की मैक्सिमम पावर और 5 की मैक्सिमम पावर, 5 2 है तो 5 स्क्वायर है। कितना हो गया? 4 3 जा 12 इंटू 25 क्या होता है? 25, तो 12 5 जा 60 और 12 2 जा दैट इज 300। 300 मिनट को कैसे कहोगे? क्या ये 5 आवर है? 60 से डिवाइड कर दो, 12 बजे बजा है, तो अगला अलार्म कितने बजे बजेगा? सो नेक्स्ट अलार्म विल बी एट 5 PM। नाउ नेक्स्ट अलार्म विल बी 5 hours. at 5 PM। सुबह कराएंगे। सर गलत है। क्यों? 25 में देखो सर, 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा कर, 25 में 0 से आया। ये गड़बड़ है, हाँ सर 5 into 5। तो ऐसा होगा। अब सही है, बाकी तो आंसर सही, उससे आंसर नहीं सर बड़ा। सही कैसे होगा? क्यों? 2 स्क्वायर ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया है 5। हाँ सही तो है। तो आंसर प्रूव करने में लगा है। आंसर हमेशा सही होगा, आपके स्टेप्स गलत हो सकते हैं, उससे आंसर तो कभी भी करेंगे। ठीक? इसको रिफ्रेश चलिए, किया है मैंने, हमने भी किया। छापा हो कुछ नहीं। हाँ रटा हो। अरे भाई क्वेश्चन हमने भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो। Adya has 143 stamps. Adya has 143 stamps. She gave 11 stamps and divide the remaining into groups. तो उसने 11 स्टैम्प्स दे दिए। She gives away 11 stamps. She gives away, किसी को दे दिए होंगे स्टैम्प्स, एंड डिवाइड, ये केस स्टडी है, डिवाइड रिमेनिंग स्टैम्प्स इन ग्रुप, रिमेनिंग स्टैम्प्स इन ग्रुप में डिवाइड कर दिए। सुमित हैज इक्वली डिवाइड किए रिमेनिंग स्टैम्प्स इक्वली इन ग्रुप। सुमित के पास कितने स्टैम्प्स हैं? 220 स्टैम्प्स हैं। हैज 220 स्टैम्प्स। He gives away 11 stamps and divide remaining equally in groups. He gives away 11 stamps and divide remaining in groups. So equally in groups, they ended up with same number of groups in remaining equally in group. They ended up with same number of groups. अब जितने भी उन्होंने किए हों, तो find number of groups. What is the number of groups? What is the number of stamps in Adya's and Sumit's group? पूछा जा रहा है। चलो, find number of groups. Now, और आद्या के ग्रुप में हर एक को कितने स्टैम्प मिले और सुमित के ग्रुप में हर एक को कितने स्टैम्प मिले, उन्होंने ग्रुप में बांटे। सो हाउ मैनी स्टैम्प्स in each hand of Adya's group
and also in Sumit's group. चलिए अब आद्या के पास कितने स्टैम्प बचे? सो लेफ्ट ओवर स्टैम्प विद आद्या, तो 143 में से 11 निकाल लीजिए। सो 132 स्टैम्प्स बचे, हाँ 11 ग्रुप्स। और अब इनको देखिए, दूसरा सुमित के पास कितने लेफ्ट ओवर स्टैम्प्स विद सुमित? 220 minus 11, that is 209 स्टैम्प्स। इतने तो इन दोनों के पास स्टैम्प्स हो गए। अब जरा देखिए, they ended up with same number of groups, उनके दोनों के ग्रुप सेम है, तो वो ग्रुप एक कॉमन फैक्टर होगा। ग्रुप क्या होगा? कॉमन, वो मैं भी बता रहा हूँ। तो अब जरा 132 है और 209, इन दोनों का आप फैक्टराइजेशन HCF निकालो तो कितना आएगा? दैट इज 132 में 12 इंटू 13 होता है, और 12 को कैसे लिखेंगे? इसका निकाल लीजिए। दैट इज 61, 66, 33 और 11, जबकि इसमें पता करो 9 2 11, तो क्या होगा? दैट इज 209। पहले 11 सही कर लो, 11 1 इज 11, 11 9 इज 19, तो ऐसे आएगा। सही है? तो अब इसका कितना बन रहा है? दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और इसमें क्या आ रहा है? 19 इंटू 11। तो HCF क्या हुआ? HCF इज इक्वल टू 11 ग्रुप दोनों ने बनाए, और अगर इसने 11 ग्रुप बनाए तो हर एक को कितने स्टैंप दिए होंगे? 12, क्योंकि 132 है, 12 सबको दे दे, इसके 132 सारे खत्म। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो गया बताओ? नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 11, और जबकि ये सुमित कितना देगा हर एक को? 20, यहाँ से देखो ना, इतने हैं तो 11 ग्रुप बना, एक को 90 दे, 90, है ना? यानी इसके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप समझो कितने हैं, उसने ग्रुप में बना दिए, इक्वली डिवाइड करेगी ना। अगर वो 11 ग्रुप बना दे तो हर एक में 12 12 12 11 बार लिखोगे तो 132 हो जाएगा। और ये 19 कितने टाइम्स लिखे? 11 टाइम्स। तो यहाँ क्या लिखा है? दे हैव सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स। सेम नंबर ऑफ ग्रुप तो तभी होगा जब उनका HCF सेम होगा। तो दोनों का HCF 11 है, तो अब 11 का जो भी फैक्टर होगा उतना सबको दे दे 11, तो दैट इज 12 टाइम्स ऑफ 11, 12 हर एक को दे दे। और ये 19 टाइम्स ऑफ 11, वही तो 209 होता है, तो 19 हर एक को दे दे 11 मेंबर्स को, हो गया 209 खत्म। और ये 12 दे दे हर एक मेंबर्स को, इसका भी खत्म हो गया। तो हर एक के कितने हैं? नाउ आद्या के पास कितने स्टैम्प्स थे? तो एक को कितने मिले? सेकंड देखो, नंबर ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, इन हैंड्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ आद्या ग्रुप, हर एक मेंबर को उसने कितने दिए? ऑफ आद्या ग्रुप। तो देखो उसके पास कितने स्टैम्प्स थे आयुषी? 132, और उसने ग्रुप कितने बनाए? 11। ग्रुप तो हमने HCF से पता लगा लिया, तो उसने 12 दिए। और नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन हैंड्स ऑफ सुमित्स ग्रुप, सुमित ने कितने दिए होंगे? उसके स्टैम्प्स कितने थे? 209। ग्रुप तो उसने भी 11 बनाए थे, क्योंकि दोनों ने सेम ग्रुप बनाए। वो ग्रुप हमने पता कर लिया, तो उन्होंने 19 स्टैम्प्स दिए। सही है? अगला क्वेश्चन देखो। नाउ
क्वेश्चन दिया है केस बेस्ड स्टडी का कि टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। तुमको और तुम्हारे 2 मित्रों को बोला गया है कि एक क्लास की लाइब्रेरी बनाओ। So 3 of friends are now establishing a class library। आपस में उसमें बुक का लेन देन होगा और कुछ नहीं है। देखो there are 2 sections A and B। तो क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि for grade X students you and 2 of your friends set up library, एक लाइब्रेरी बना दी और उन दोनों जो ग्रेड एक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके 2 सेक्शन हैं। सो देयर आर 2 सेक्शन इन सेक्शन ये 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन भी 36 स्टूडेंट्स हैं। इन सेक्शन ए देयर आर इन सेक्शन ए एंड बी कितने कितने स्टूडेंट्स हैं? देयर आर 32 एंड 36 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। केस स्टडी क्वेश्चन है रेस्पेक्टिवली। अच्छा अब देखिए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द लाइब्रेरी सो दैट। अब इस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला दैट इज व्हाट इज minimum number of books you should acquire for library so that they can be distributed equally in A and B। you should कम से कम कितनी किताबें होनी चाहिए? you should acquire in library so that it can be distributed equally। अगर हर एक बच्चे को तुम 2-2 बुक पकड़ा दो, ऐसा 3-3 पकड़ाना हो 3 दिन, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए कि सबको बराबर मिले। सो दैट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी को मिलनी चाहिए। तो इस चीज को पहले देखें। नाउ अब देखिए इन दोनों का जैसे मान लो 10 और 15 का एलसीएम बताओ क्या होता है? 30, 30। तो अगर हमारे पास एलसीएम हमें लेना पड़ेगा कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा? और एक टाइम पे यहाँ पे ये बात ये नहीं कहेगी कि सभी को बांटनी है। अगर क्लास ए के बच्चे को दी जाए, क्लास ए को दी जाए तो यानी 10 बच्चे हैं तो सबको 3-3 मिल जाएगी, और बी को दी जाएगी तो सबको 2 मिलेगी। एक टाइम पे दोनों क्लास के बच्चे को नहीं देनी है, ये नहीं कि सबको बांट दो, उनसे लेके फिर दूसरे को दो। ये इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है। ओनली 1 क्लास इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स एट ए टाइम। ऐसा तभी हो सकता है ना मिनिमम। और नहीं तो तुम अपने हिसाब से नियम बना लो कि एक बार में एक ही को दी जाएगी, तो मिनिमम से हो जाएगा। तुम लाइब्रेरियन हो, तुम नियम बना सकते हो कि दोनों को नहीं देंगे, ये पढ़ लेंगे तो उनको देंगे। ऐसा तो हो सकता है ना। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका किसका लोगे? एक है 32 स्टूडेंट्स है और कितना है 36 स्टूडेंट्स हैं। 32 के लिए क्या करो तो 2 × 16 2 × 8 तो 5 बार हो जाएगा। और यहाँ देखो जरा 2 × 2 × 3 × 3 क्योंकि 9 4 या 36 होता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? जबकि ये 2 to the power 5 है और ये कितना है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो बताओ कितना हो जाएगा 2 to the power 5 और 3 का स्क्वायर तो 32 × 9 दैट इज 288। अगर 288 बुक्स आपके लाइब्रेरी में हो गई और सेक्शन ए वाले आ गए आपसे मांगने सारे, तो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? चेक करो। तो सेक्शन ए विल गेट हाउ मच बुक्स एंड सेक्शन बी विल गेट हाउ मच बुक्स। सो इफ it is distributed
section A students, तो number of books each get कितना हो जाएगा? 288/32 करो, कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 to the power 5 इसमें है, 2 to the power 5 इसमें भी है। अच्छा, द नंबर ऑफ बुक्स ईच ऑफ सेक्शन बी गेट्स, तो उसमें 288 और अपॉन 2 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर भी खत्म, 3 स्क्वायर तो 2 क्यूब बचा है ना। ये तो 2 to the power 5 है, इसको भी आपने क्या लिखा था? 2 to the power 5 और 3 स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, तो क्या बचा? 8 आ गया। 2 क्यूब बच रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से ये तो इसका एक ऑप्शन हो गया। बाकी तो इसी का यही पूछा गया। अब आगे देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रो मोर प्लांटेशन हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ सेम विड्थ बट डिफरेंट लेंथ। तो ग्रो मोर है, उसकी विड्थ सेम है लेकिन उनकी लेंथ सेम नहीं है, 2 अलग अलग फील्ड है उनके पास। दे हैव सेम विड्थ बट लेंथ डिफरेंट है, और उस प्लांटेशन एजेंसी का क्या नाम है? ग्रो मोर। ऐसी है प्लांटेशन एजेंसी। और जो कोई पार्ट है वो उससे रिलेटेड नहीं, वो बस एक किन्हीं और का एलसीएम किसी और सब पूछा गया, इससे रिलेटेड नहीं, वो सब आसान है, वो सब कर लोगे आप, ठीक है ना। इसका समझ में आ गया? बाकी अच्छी एलसीएम है, ऐसे ही बात है। इधर देखो, ग्रो मोर का देखिए, उसके पास दे रिक्वायर 84 प्लांट्स इन सिमिलर फील्ड, सो दैट इज एजेंसी हैज 2 rectangular field of same width and different length। अब बताओ, उसको 84 प्लांट इस छोटी फील्ड में लगाने हैं, 84 प्लांट लगाने हैं, और यहाँ पर 231 लगाने हैं। तो सेम नंबर ऑफ रोज उसे चाहिए और इक्वी डिस्टेंस भी होना चाहिए। इट वांटेड दिखने में एक जैसी लगे, सो इट वांटेड टू ग्रो हैव सेम नंबर ऑफ रोज बट डिफरेंट कॉलम। जब 26 जनवरी को जो टुकड़ी चलती वो कितनी भी लंबी हो, लेकिन एक रो में 9 सिपाही ही होते हैं, चाहे पूरी जितनी भी चले, 3 टुकड़ियों को मर्ज कर दिया जाता है तो 9 एक साथ दिखते हैं। लंबी बहुत हो सकती है, फिर कोई छोटी बैंड वाली छोटी होती है, और जो एयरफोर्स नेवी की होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है, ऐसा होता। तो ही वांटेड या इट वांटेड, तो उसे क्या करना चाहिए, और एक रो में कितने पौधे होने चाहिए? तो जरा देखो, जो HCF होगा भाई इसकी रो बन जाएगी, क्योंकि रो सेम चाहते हो आप, कॉलम बदल जाएंगे। सो इट वांटेड same number of rows but different column। सो आपसे पूछा जा रहा है सेम नंबर ऑफ रो। अब कोई कहता है कि अच्छा ऐसा करो, इसमें एक रो में एक ही एक पौधा लगाओ, 84 तक ले जाओ, ऐसा भी कोई कर सकता है। व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज ऑफ पॉसिबल। वो कहते हैं हमें रोज ज्यादा नहीं करनी है, एक ही बच्चे को, कोई कहते 2-2 कर दो, ऐसा भी कोई 3-3 भी करवा सकता है। वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जब मिठाई वाला भी हो तो मैक्सिमम डिस्प्ले सामने होना चाहिए, लेकिन सब में एक जैसा होना चाहिए। सभी मिठाइयाँ, चाहे काजू बर्फी हो या कोई और हो, वो सब एक सामने से 10 मिठाई अगर जलेबी की दिख रही है तो 10 काजू बर्फी भी दिखनी चाहिए। फिर उसकी हाइट अलग अलग हो सकती है, तभी मिठाई घर ठीक लगता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे ही होता है। तो चलिए, सेम नंबर ऑफ रोज चाहिए एंड द रोज नंबर ऑफ रोज शुड बी मैक्सिमम। ये नहीं कि कह दो चलो 1 मिठाई रखो, रो चलो सेम ही कर देते हैं, एक ऐसा भी कर सकता है। मैक्सिमम दिखाओ।
फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज पॉसिबल। तो दोनों का जरा 84 का दिव्या बताओ क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, और 231 का भी बताओ, और इसका ये बताओ 3 into 7 into 11। चलो अब इनका HCF, जसमीता HCF बताओ। 3 into 7, तो दिस इज 21। सो इन अब हर एक अगर रो में प्लांट लगा रहा है तो हाउ मेनी, ये 7 हो गया, सही है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन सेम नंबर ऑफ रोज इन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, इसको आप ये कर सकते हैं, इधर से चलोगे तो ये रो हो गया, हाउ मेनी रोज हो गई, कितनी हो गई 21 रोज हो गए। अब इधर से चलोगे तो ये क्या हो जाएंगे, कॉलम्स। ऊपर से क्या कही जाते हैं बोलो, और इधर से क्या कही जाती हैं, तो कितनी रोज है। अगर यहाँ तो 21 रखोगे रोज, एक रो, ये कौन सी रो है बताओ, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये रो होता है। बस ऊपर से क्या चलते हैं, कॉलम चलते हैं। तो कितनी रो तुम्हें लेनी पड़ेगी, सर अगर 7 रो लेंगे तो 12 कॉलम लेंगे। हमें उसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 21 रोज हो गई। सो नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स 21 रोज हो गई ना, तो नाउ नंबर ऑफ रोज हो गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। और ये क्या हुए, नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर 231 प्लांट। तो अब 231 बाई 21 कर दीजिए तो कितना आता है, 11 कॉलम आ गया। और नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर 84 प्लांट्स के लिए कितना हो जाएगा, सर यहाँ पे HCF क्यों दिया है? क्योंकि आपको जो नंबर दिया उससे कम चीज चाहिए, उससे ज्यादा रो बन जाएंगी क्या, तुम्हारे पास 200 पौधे का तो 500 रो बनेगी। जब ज्यादा चाहिए तो एलसीएम, और जब उन दोनों से कमी तो रो बनेगी, क्योंकि रो इनटू कॉलम ही मिला के टोटल प्लांट है। जब तुम्हें कम चाहिए तो HCF लो, जब तुम्हें ज़्यादा चाहिए, जैसे कितने घंटे में वो फिर से बचेंगे तो ज़्यादा चाहिए। कौन सा स्केल चाहिए, कौन सा नपना चाहिए कि वो चीज़ पूरे दूध दोनों सब एक साथ हम नाप सकें, तो छोटी चीज़ चाहिए। कौन सा मीटर स्केल चाहिए कि LVH सब नाप सकें, तो छोटी। जब छोटा चाहिए तभी HCF लो, बस और कोई इसका नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम करके कुछ मत समझा करो। तो इतना तो सेंस लगा ही लोगे कि रो तो कम ही होंगे, उतने ही बस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दैट इज 7 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, दैट इज, अब देखो 21 4 जाए 84, क्या चीज 21 4 जाए 21 4 जाए, ये बात सही कह रहे हो, 4 कॉलम होगा, सही है। अब अगला देखो, नाउ अगला क्वेश्चन ज्योत्सना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ प्रूव दैट रूट P and रूट Q, रूट P plus रूट Q is irrational, जबकि P and Q both are irrational। कोई चीज को क्या अभी बताना। Prove that root P plus root Q is irrational while P and Q are primes। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, इट इज प्राइम। चलो नाउ देखो, let it is rational, let root P plus root Q is रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसे कैसे लिख सकते हो,
देखो इस तो रूट पी प्लस रूट क्यू को हम लिख लेते हैं ए विच इज रेशनल। ए को क्या मान लिया? 1.2 theorem. रेशनल मान लिया। अब देखो रूट क्यू क्या हुआ? ए माइनस रूट पी। ए रेशनल, इतना ध्यान रखो। सही, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। सर, इसमें a by p क्यों ले लिया? मतलब p upon q लिख- वो भी ले सकते हो, इससे भी किया जा सकता है। मैं हमें कंट्राडिक्शन करना है, मैं उससे भी करा दूंगा। इससे कर लो। एक हमने मान लिया कि एक ए रेशनल नंबर है, तुमको बस ये दिखाना है कि दोनों तरफ कंट्राडिक्शन सर है। विच इज रैशनल ब्रैकेट में होगा कि लाइक वो कॉमन लगा, ठीक है। ए को रेशनल मान लिया, ए इज रेशनल, तो बोलो अब स्क्वायर करोगे तो इधर रूट क्यू का स्क्वायर क्या आएगा? क्यू। और इधर करो ए माइनस रूट पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस पी और माइनस 2a रूट पी आ गया। ये चीज आ गई। आगे देखो, नाउ अब तुम्हारे पास सब नंबर इधर खिसका दो, तो क्यू भी यही रहने दो, ए स्क्वायर भी इधर ले आओ और पी भी इधर ले आओ, तो उधर क्या बचा? या उसको इधर ले आओ। 2a रूट पी यहाँ लिखो, तो उधर क्या क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, तो बोलो रूट पी क्या हुआ? अपॉन 2a। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, p अगर p क्या है बताओ? प्राइम है। प्राइम नंबर का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो क्या LHS इज इरेशनल? और RHS में तो सारे के रेशनल ही रेशनल है, क्योंकि प्राइम भी तो एक इंटीजर होता है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो क्या कंट्राडिक्शन राइज हो गया? दिस इज कंट्राडिक्शन, सो व्हाट एवर वी हैव अज्यूम्ड इट इज रॉन्ग, हेंस इट इज इरेशनल। सही, इतना ही करने के लिए। सही, क्या लिखोगे? LHS क्या है? इज, क्योंकि p तो प्राइम है ना, और प्राइम का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो LHS इज इरेशनल। अब भाई क्लोजर लॉ राइट हैंड साइड में, RHS क्या हुआ? इज रेशनल। दिस इज कंट्राडिक्शन which has arisen due to wrong assumption, which has arisen due to wrong assumption. So our initial assumption is wrong, so our assumption is wrong. इसलिए क्या माना जाएगा कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रूट 2 है, रूट 3 है, इसके अंदर मैंने प्राइम डाल दिया, तुम इसे रेशनल मानोगे कि इरेशनल? और कोई भी अपने मन से ले लो, तुम्हें अगर ये पसंद आता है तो ये ले लो, तो क्या रहेगा? सही है। रूट पी, क्योंकि प्राइम को डाल दो, मैंने तो डाला तो है, तुमको क्या लगता है प्राइम को अंदर रूट में डाल दीजिए तो रेशनल रहेगा कि इरेशनल? ना समझो, लेकिन हम तो प्राइम को डालते हैं, हमको कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता। तुम्हें आंसर मिल जाता है क्या? कोई बताओ, जो पूछा वो तो बताओ। तो फिर अब ये भी इरेशनल और इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल का सम क्या होता है? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इससे क्या पता चला, तुमने जिसे रेशनल माना था वो इरेशनल, यहाँ बात खत्म ही हो जाती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इज इरेशनल है p, तो उसका रूट इरेशनल हुआ, p प्राइम है और सम ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल, सो इट इज इरेशनल। जब कुछ ना बने तो यही लिखा जाए, प्राइम का स्क्वायर रूट इरेशनल, तो p का स्क्वायर रूट इरेशनल, q का भी इरेशनल, और सम ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल। वो एक तो कुछ ना आए तब तो ये करना, लेकिन आए तो ऐसा करना। अगला सवाल देखिए, नाउ
क्वेश्चन दिया गया है इफ रूट ए बी इज इरेशनल, रूट ए बी इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट ए प्लस रूट बी इज इरेशनल। ये प्रूव करो, इज इरेशनल। अब जरा देखें, लेट हमें जिसे इरेशनल प्रूव करना होता है हम उसी को रेशनल प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ देखो, जो तुम्हें बोला जाए तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ऐसा मान लो कि रूट ए प्लस रूट बी इज रेशनल। अब रेशनल मानोगे तो इसे कुछ मानना पड़ेगा। अब ए तो नहीं मान सकते, मैं और कुछ मानता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, रेशनल है तो आर ले लेता हूँ, सही है। और अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जहां आर क्या है, इज रेशनल। इसको रेशनल मान लिया, आप इसे पी बाई क्यू भी लिख सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बस आर लिखो, सही है। अब मुझे बताओ, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो क्या होगा? तो रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर और उधर लिखो आर का स्क्वायर, तो ये ए आएगा बी आएगा और टू रूट ए भी आ जाएगा और उधर क्या आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा देखिए, टू रूट ए बी क्या हुआ, क्या आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, तो फिर रूट ए बी क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू। स्नेहा बिश्नोई अगली लाइन क्या लिखे, ये कैसे इरेशनल है? हाँ, सो एल एच एस इज इरेशनल, वाइल ये सब देखो आर इरेशनल, ए बी तो नंबर है, गिवन नहीं लेकिन हमें देना चाहिए था, वाइल आर एच एस इज रेशनल, क्योंकि प्राइम नंबर का ही रूट लिया गया होगा। सो आगे की लाइन वही लिख देना। दिस इज कंट्राडिक्शन, तो हमने जो माना वो गलत है। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी सी डी आर पॉजिटिव रेशनल, ये चार रेशनल है। That is prove that if A, B, C, D are positive rational, रेशनल का मतलब P by Q होता है, रेशनल कोशेंट में जो हो, such that A plus root B it is equals to C plus root D, ऐसा दिया गया है। Then या तो either A is equals to C and B is equals to D, या तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और B and D are squares of रेशनल। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, B and D are squares of, इस क्वेश्चन को भी समझाएंगे, जरा समझिए। हमको ये चीज दी गई है, सही है, कि a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी। तो दो केस हो सकते हैं, और ये सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर, चारों रेशनल नंबर हैं। तो या तो ये होगा, ये गिवन है, या ये होगा, और या ये होगा। चलो अब देखो, नाउ गिवन क्या है, प्रूफ देखिए, दैट इज a प्लस रूट बी, ठीक है, इज इक्वल टू c प्लस रूट डी, c प्लस रूट डी। तो दो केस हो सकते हैं, या तो a c के इक्वल होगा या नहीं होगा, इसके अलावा कोई केस हो सकता है। भाई कोई एक नंबर दूसरे नंबर के तो इक्वल होगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा तो नहीं इक्वल होगा। पहले मैं इक्वल ही रख देता हूँ। केस 1 है ना, 2 नंबर है 2 और 5, या तो 2 5 पे इक्वल होगा, लेकिन नहीं है तो फिर अनइक्वल होगा। 2 नंबर ए और बी ले ली जाए, सही है। तो केस 1 अब लो, केस 1 में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू सी, तो पुट करो यहाँ पे ए को इसके, और दूसरे में लेंगे ए इज नॉट इक्वल टू सी, तीसरा तो कोई नहीं बनता ना। तो ए को जब सी के इक्वल रखोगे तो ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी लिख लो, क्योंकि यहाँ तो मैंने वैल्यू पुट कर दी है। और ऐसा करने से ए और ए कट गया और रूट बी किसके इक्वल हो गया, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए जाएं तो बी किसके इक्वल हो गया, बी इज इक्वल टू डी। तो ये प्रूव हो गया कि ए सी रखोगे तो बी डी हो जाएगा, इतना तो प्रूव हो गया। अब हम मानते हैं कि चलो ए सी के इक्वल नहीं है, दूसरा भी ले लो, है ना, दो ही तो केस हो सकते हैं। सो लेट दूसरा केस लीजिए। सर अगर एक प्रूफ हो गया तो वापस दूसरा केस या ये होगा या ये होगा, दो चीज प्रूव करनी ना, अभी तो आधा ही प्रूव हुआ। या बी एंड डी आर स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तो जो बी और डी होंगे वो किसी रेशनल नंबर के स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, जैसे बी कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर कौन सा हो सकता है, जैसे मैं ये कह दूं 49/4, तो बी जो है वो 7/2 एक रेशनल नंबर, उसका स्क्वायर। इसी तरीके से डी भी कुछ आ जाएगा, जैसे 9/36 या और कुछ भी ले लो 9/4, तो ये 3/2 का स्क्वायर। तो डी एंड डी आर स्क्वायर, ये प्रूव करने जा रहा है। या तो ये होगा, वो तो कर दिया। अब केस 2 लो, माना कि ए सी के इक्वल नहीं, तो केस 2 क्या कहेगा, ए इज नॉट इक्वल टू सी। चलिए, तो अब अगर ए सी के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, देन ए इज इक्वल टू सी प्लस एक्स होगा। क्या करो भाई, x माइनस भी हो सकता है प्लस भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि x इज सम अदर नंबर, सम कुछ भी हो सकता है। और ये रेशनल नंबर में इंटीजर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि रेशनल तो p/q होता है ना। सो x इज सम अदर रेशनल नंबर या अनदर नंबर, सीधी बात है कि नहीं। वेयर x इज सम रेशनल नंबर या नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जरा देखो, इसी में पुट करो, तो आपको गिवन क्या था बताइए, c प्लस रूट डी जो कि गिवन था, और आपने a को क्या माना है, c प्लस एक्स, तो c प्लस रूट डी, और ऐसा करने से क्या c और c कट जाएंगे, तो देखो c कट गया, सही है। अब जरा देखिए, इतना करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर करो, राइट हैंड साइड में स्क्वायर करो, तो आपके पास ये बचा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, दोनों स्क्वायर करो, x प्लस रूट बी का स्क्वायर, और उधर करोगे तो b आ जाएगा, ये x स्क्वायर आया, ये d आया, और ये क्या आएगा 2x रूट b, इट इज इक्वल टू d। ये आ गया, सबको उधर ले जाओ। अच्छा, सबको उधर ले जाओगे तो क्या होगा बताओ, 2x रूट बी यहीं बच जाएगा, और उधर क्या क्या पहुंचेगा, d माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर रूट बी को भी यहाँ छोड़ दो तो क्या पहुंचा, सही है। और अब b को लिखो, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, स्क्वायर फिर से कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर b बचेगा, और ये क्या हुआ, d माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x का स्क्वायर। बोलो, इतनी बात तुम्हें समझ आई। तो यहाँ क्या b एक इस रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये सब तो रेशनली नंबर है। केस 1 समझ आया, केस 2 समझ नहीं आया। केस 2 अभी समझ में आ जाएगा। केस 2 में a c के बराबर नहीं है, तो a जो है वो c प्लस एक्स के इक्वल है। प्लस एक्स का मतलब x कोई नंबर है, या तो -2 है या +2 या -3 +3, कुछ जोड़ने या घटाने से आ जाएगा। भाई दो चीजें नहीं इक्वल हैं, तो जो डिफरेंस उसको जोड़ दो। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो मैंने इसकी जगह
ए की जगह सी प्लस एक्स रख दिया, ए की जगह क्या रख दिया, सी कटने के बाद अब यहाँ एक्स ही तो बचा, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद सबको उधर भेज के फिर स्क्वायर कर, सही है, ये चीज आ गई। अब तुम ऐसा ना करो, एक बार x को उधर भेजो फिर से स्क्वायर करो तो d के टर्म्स में आ जाएगी बात। पहले तुमने इनके साथ किया था, यही काम अब करो, x को उधर भेज के स्क्वायर करो, दूसरी वाली की चीज हो जाएगी। चेक करो, अब देखो यहां से ये तुम्हें मालूम है, फर्दर देखिए, फर्दर तुमने क्या लिखा था, क्या x प्लस रूट बी इज रूट डी, तो बोलो रूट बी क्या हुआ, रूट डी माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करो तो क्या होगा, यहाँ पे d आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी स्क्वायर करो तो d प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x रूट डी, इसको यहां ले आओ और वहां क्या बच गया, ये इधर आ गए वहां चला गया, तो रूट डी क्या आ गया, d प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2x और फिर इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बोलो d क्या आ गया, सही है। So it is from case 1 and case 2 it is proved. So hence proved. Now polynomials, इसके मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। अब अगर पहले चैप्टर में कुछ भी आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, इतने में सब आ गए, एक एक सवाल हो गए। फिर एक बार कभी होगा तो बोर्ड में और तैयार कर देंगे, लेकिन यही फिर से कराएंगे क्या तुम कर लोगे तो तुम्हारा अब पॉलिनोमियल देखो। नाउ दैट इज, जो भी पॉलिनोमियल होगा, हमारे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर है सारे सवाल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x प्लस सी, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, bx, it has two zeros, इसके कौन कौन से जीरोस हैं, 2 zeros अल्फा एंड बीटा। तो इस चीज को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसको दो फैक्टर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि px अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये बात ध्यान रखो। एनी पॉलिनोमियल अगर तुम्हें उसके जीरोस पता है तो इस तरीके से लिख सकते हो और बाहर में एक k लगा दो, जहां k सम रियल नंबर, इतनी सी बात है, सही है। जैसे कि हमारे पास एक px पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या जस्मिता आप इसके जीरोस बताएंगे, बहुत फेमस क्वाड्रेटिक, देखते ही आई कैचिंग है, बोलो माइनस, करेक्ट। सबसे पहले इन्होंने बताया 2 और 3, अदिति ने भी बताया, तो इन्होंने कैसे बताया होगा, सबसे पहले तो इन्होंने बताया ना, ये पहले माने जाएंगे, फर्स्ट यही है, और x माइनस 2 और x माइनस, सही है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2, दो आ गए। अब जब ये तो तुमने कर दिया किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर, लेकिन जीरोस क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल को ही वैनिश कर दें, तो जरा फॉर जीरोस क्या करोगे बताओ, फॉर या तो x माइनस 3 0 या x माइनस 2 0, तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ क्या आ गया, तो इसके अल्फा बीटा क्या हो गया बताइए, सो इट्स जीरोस आर 2 and 3, यहाँ तक बात समझा गई।
अगर तुमको इस बार जीरोस दिए हो, पॉलिनोमियल न दिए हो, तो क्या तुम पॉलिनोमियल बता सकती हो? ठीक है, सो लेट यू आर गिवन विद जीरोस और आपसे पूछा जा रहा है भाई पॉलिनोमियल बताओ, तो ये फार्मूला लगाओ। इसके बिना निकालने कई मेथड है, इससे करो पहले, ठीक है। चलो तो अब जरा देखो, अब 2 और 3 तुम्हारे जीरोस हो गए, ये क्या हो गए? देखो px क्या होता है? इट इज k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस, ये यहाँ लिखा था कि नहीं? अब इसमें अल्फा कितना है और बीटा कितना है? 3। इसी में पुट करो k x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बोलो? x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब अगर कुछ हर्ज नहीं हो रहा तो पुट k इज इक्वल टू 1, तो px कितना हो जाएगा? कभी फ्रैक्शन में है तो जैसे नीचे 3 आ जाए 2 तो फिर k वैसा रख के उसे हटा दिया, सही है। मान लो अपॉन में आ जाए, मैं कह दूं कि 2 रूट इसके 2/3 और इसी तरीके से 5/3 है, तो सब में 3 आ जाएगा, तो k को 3 रख के हटा दो 3। पॉलिनोमियल सिंपल बनाए जाते हैं, ठीक है। अब बताओ px कितना हो गया? तो तुम ये मुझे बताओ इस डिजायर्ड पॉलिनोमियल, अदिति, अगर अल्फा 2 और बीटा 3 हो तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरो जीरो? इनफाइनाइट है, ये बताएं, सही है। हाँ, क्योंकि k की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर मैं इसी में ही और मल्टीप्लाई कर देता 2 का 3 का, तो उससे इसके जीरोस पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता, वो तो 2 3 बाहर ही आ जाता, अल्टीमेटली जीरोस तो इसी से आते। तो मैं अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो उसके जीरोस पे फर्क नहीं डालता। फॉर सेम नंबर ऑफ जीरोस या सेम काइंड ऑफ जीरोस देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स, ऐसा हो सकता है। आगे देखो, अब जरा देखें, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड, इनको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। ये कोफिशिएंट्स हैं और ये क्या है? कांस्टेंट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है? c बाई ए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये चीज है। नाउ अब कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। चलो, अपने बगल वाले से सलाह ले सकते, बगल वाले। अभी जो बता रहे क्वेश्चन को करो, आगे पीछे नहीं देखना है, बगल वाला ही तुम्हारी। पलक का कोई बगल नहीं है, ये किसी से इसका बनती ही नहीं। राइट साइड में बगल में काम है, सिर्फ दूरियां पड़ती थी, इसकी पट्टी ने किसी से क्या। चलो, क्या करना है? वो तो मैं बता रहा हूँ। सर लेफ्ट वाले का जैसे मामू के कैमरे जाएंगे तो वो आगे बगल में ही लश्कर जाएंगे।
स्टार्ट करके हाँ उसने आंसर करो सीधा सेकंड का अपने पास ही रखिए जी ए प्लस बी आना है आपका ए भी अलग अलग भी आ गया
ठीक है, ये अभी अलग अलग भी आ गया आपका। सर वो 2x स्क्वायर के बाद 2ax लिखा है। बोलो क्या कह रही हो? सर वो 2ax लिखा है। 2x स्क्वायर 2ax। दिव्या इसको थोड़ा चेंज करो, ये सेकंड आंसर चेंज करिए, ये -3 है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा।